नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध शिरीष के फूल। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय में अगर देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गांव में हुआ। और कब हुआ? 19 अगस्त 1907 ईस्वी में। शिक्षा की अगर बात करें तो इन्होंने काशी के संस्कृत महाविद्यालय से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। इनका कार्यक्षेत्र अगर देखें तो 1950 तक इन्होंने हिंदी भवन के निदेशक के पद पर ये रहे। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने। 1960 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में इन्होंने हिंदी विभागा अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। इनके जीवन काल में शिरीष के फूल जैसे कई रचनाएं इन्होंने लिखी हैं और उसके लिए इन्होंने अलग अलग उपलब्धियां भी हासिल की है। इनका देहांत 19 मई 1979 ईस्वी में 71 वर्ष की उम्र में हुआ था। तो आइए देखते हैं शिरीष के बारे में ये क्या कहते हैं। देखिए, इसके शिरीष का जो फूल है इससे ये काफ़ी प्रभावित हैं। इसे मानव जीवन के साथ जोड़कर देखते हैं कि जिस प्रकार शिरीष का फूल तपती दोपहरी में जेठ के महीने में खिलना प्रारंभ होता है और लगभग इसी समय काल जेठ से लेकर आषाढ़ तक ये फूल खिलता है, तो उसी प्रकार इन विपरीत परिस्थितियों में जब अन्य पेड़ पौधे हैं वो झुलसने लगते हैं, जबकि शिरीष फूलों से लदा दिखाई देता है। तो हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रकृति से प्रेरणा लेनी चाहिए, विशेषकर शिरीष के फूलों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन के उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, जिससे कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम प्रसन्नता का अनुभव कर सके। तो यह निबंध की शुरुआत में लेखक ने शिरीष के फूल की सुंदरता का, उसकी कोमलता का वर्णन किया है। इसके साथ साथ वो इतिहास को भी यहाँ लेकर आए हैं। इन्होंने मध्यकाल के जो सांस्कृतिक इतिहास है उसका चित्रण करते करते साथ में उस समय के जीवन और सामंती शाही जीवन को भी सावधानी से उकेरा है या इस निबंध में शामिल किया है। और जो सामंती खोखलापन है उसको भी दर्शाया है या उजागर करने का प्रयास इन्होंने किया है। और ये सामंतवाद का जो खोखलापन है ये हमारे समाज के लिए कितना घातक है या समाज को किस ओर लेकर जा रहा है उसका भी चित्रण इन्होंने निबंध के माध्यम से किया है। ये मानते हैं कि जिस प्रकार हम लोग अशोक के फूल को भूल गए हैं उसी तरह शिरीष को भी नज़रअंदाज कर दिया है। और ये कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक साहित्यिक घटना है और इससे वो स्वयं लेखक आहत हैं, दुखी हैं। इसी में सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी उनको होता है। सच्चे कवि का तत्व दर्शन किसमें? शिरीष के फूल में। उनका मानना है कि जैसे योगी की बिना किसी से जुड़े शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सच्चे कवि होने की एकमात्र शर्त है। यानी योगी की जो तपस्या है, एकांतपन है, उसी प्रकार प्रेमी के जो पूर्ण समर्पण का भाव है, वो दोनों जब मिल जाती हैं तो कवि वही सच्चा कवि कहला सकता है। वो दोनों भाव जिसमें मिलते हैं, ऐसा कवि ही समस्त प्रकृति और मानवीय वैभव में रम कर ही चूकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। शिरीष की अगर बात करें तो ये कहते हैं कि शिरीष वृक्ष के फूलों पर विचार प्रकट करते हुए लेखक क्या बताते हैं कि फूल तो बहुत से वृक्षों पर आते हैं, परंतु शिरीष का फूलना उनमें अलग ही विशेषता रखता है। क्यों? क्योंकि ये जेठ की तपती दोपहरी में, सबसे गर्म महीना जेठ की तपती दोपहरी में, जबकि धरती अग्निकुंड जैसी गर्म रहती है, शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा रहता है। इस प्रकार की गर्मी लू से बहुत से पेड़ झुलस जाते हैं, उनका फूलना तो दूर की बात है। कनेर और अमलताश गर्मी में फूल धारण करते हैं, किंतु शिरीष की तरह नहीं, क्योंकि कनेर और अमलताश के फूल लंबे समय तक नहीं रह सकते। इनका समयकाल 15 से 20 दिनों तक का रहता है। जैसे कि बसंत ऋतु में पलाश थोड़े दिनों के लिए फूलता है। इतने कम समय तक फूलने का कोई विशेष महत्व ये नहीं मानते हैं। इन्होंने यहाँ पर कबीर के विचारों को भी शामिल किया है कि कबीर को भी पलाश का 15 दिन के लिए फूलना ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि कबीर ने मानव के जीवन को की तुलना किससे की है? पलाश के फूल से करी है। ये कहते हैं कि जैसे पलाश का फूल बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता, उसी प्रकार
मानव का जीवन भी बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाता। जैसे प्लास का जो फूल है वो एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, नश्वर है, नाशवान है, समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार मानव देह भी मिट्टी में मिल जाएगी। तो इन्होंने मानव की तुलना पलाश से करी है और ये मानते हैं कि थोड़े समय के लिए खिलना ये कोई खिलना थोड़ी है। तो 15 दिन फूले और फिर सूखे दिखाई पड़े, इसमें क्या खास बात है, क्या विशेषता है? यानी इनको जो द्विवेदी जी हैं, इनको कम समय के लिए खिले हुए फूल ज़्यादा रुझाते नहीं हैं, जबकि जेठ की तपती दोपहरी में और लंबे समय तक चलने वाला शिरीष का फूल इनको ज़्यादा आकर्षित करता है। ये कहते हैं कि शिरीष का अधिक समय तक फूलना, शिरीष बसंत के आगमन के साथ फूलों से लद जाना और जेठ से आषाढ़ तक फूलों से लदा रहता है। कभी यह भादों के महीने में भी फूलों से युक्त रहता है, यानी आषाढ़ के बाद कभी कभी भादों में भी इसके फूल देखे जा सकते हैं। यह मानो दूसरों को भी अजेय रहने का मंत्र सिखाने का प्रयास करता हुआ सा प्रतीत होता है। यानी हम अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम हार न माने, और अजेय का मंत्र वो सिखाता हुआ प्रतीत होता है। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत के रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वाटिका में लगाते थे, उनमें एक शिरीष वृक्ष भी है। यानी ये शिरीष को किसके समान मानते हैं, कैसा वृक्ष मानते हैं? मंगल यानी शुभकारी वृक्ष इन्होंने माना है। राजा लोग अशोक, रीठा, पुन्नाग आदि वृक्षों की तरह शिरीष के वृक्ष को काफी महत्व देते थे। वे इसे बृहत संहिता में मंगलजनक एवं हरितिमा से युक्त बताया गया है। बृहत संहिता जो हमारा ग्रंथ है उसमें, और हरितिमा यानी हरे भरा युक्त, यानी हरियाली से युक्त बताया गया है। वाटिका के सामने झूला डालने के लिए जिन वृक्षों के नाम वात्स्यायन ने कामसूत्र में गिनवाए, उनमें मोलसिरी आदि वृक्ष तो हैं, लेकिन शिरीष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो शिरीष है इसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं मानी जाती। लेकिन लेखक ये मानता है कि झूला झूलने के लिए शिरीष का वृक्ष भी बुरा नहीं है। रही कमज़ोर होने की बात, तो शिरीष झूला झूलने वाली कृशांगी महिलाओं का वजन तो सहन कर ही सकता है। यानी कम वजन की जो महिलाएं हैं कृशांगी, जो पतली या कोमल शरीर वाली या हल्के शरीर वाली जो महिलाएं हैं, उनका वजन तो सहन कर ही सकता है। अर्थात ये शिरीष के वृक्ष पर भी झूला लगाने को विशेष मानते हैं या महत्व देते हैं, और ये कहते हैं कि जैसे मोलशिरी के वृक्ष पर झूला लगाया जा सकता है, उसी प्रकार शिरीष के वृक्ष पर भी कोमल कम वजन की महिलाओं के लिए झूला लगाया जा सकता है। महाकवि कालिदास को शिरीष का पुष्प अच्छा लगता था। उन्होंने लिखा है कि ये पुष्प इतना कोमल होता है कि वह केवल भौरों के पैरों का बोझ ही सह सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने कालिदास को भी अपने निबंध में स्थान दिया है और उनके विचार भी शिरीष के प्रति जो थे उनको प्रस्तुत किया है। किंतु शिरीष का फूल मजबूत भी होता है। जब तक नए पुष्प नहीं निकल आते, तब तक पहले वाला शिरीष पुष्प डाल से अलग नहीं होता। नए फूलों द्वारा धक्का दिए जाने पर ही वो अलग होता है और सूखने के बाद भी झड़ता नहीं है। यानी वो बहुत मजबूती से अपनी पकड़ बनाए रखता है। तो यहाँ पर संदेश क्या है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन हमें अपनी जड़ों से, अपनी परिस्थितियों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। उनसे संघर्ष करना सीखना हमें चाहिए। किससे? शिरीष के फूल से। लेखक ने शिरीष की तुलना एक विलक्षण अवधूत से की है। अवधूत यानी जो साधु के रूप में, जैसे अवधूत यानी साधु गर्मी, सर्दी, दुख, सुख सब सहता है और निश्चिंत रहता है, उस पर ऋतु परिवर्तन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार शिरीष का वृक्ष भी भयंकर गर्मी के समय में भी न जाने कहां से जीवन का रस ग्रहण करता है। यह वृक्ष वायुमंडल से रस ग्रहण करके जीवित रह सकता है, तभी तो गर्मी में भी कोमल पुष्प धारण कर लेता है। लेखक ये कहते हैं कि ना जाने कहाँ से ये वायु, कौन सी वायुमंडल से ये रस ग्रहण कर लेता है, कहाँ से ये जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे जल आदि खींचना, क्योंकि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं जो जल को ग्रहण कर लेती हैं। जबकि गर्मी के मौसम में इतनी आसानी से जल प्राप्ति या बारिश का आना ये भी कोई इतना आसान या संभव नहीं है, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी वो जीवित रहता है और जीवित रहने के साथ साथ पल्लवित पुष्पित भी होता है, कोमल पुष्पों को भी धारण करता है।
यहाँ पर वो राजनेताओं को भी शामिल करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं कि राजनेताओं की जो पदलिप्सा है, पदलिप्सा यानी अपनी कुर्सी के प्रति जो लालसा है, लालच का भाव है, उसको भी लेखक ने निबंध में शिरीष के फूल के माध्यम से कुछ अभिव्यक्त किया है, अपने भाव दिए हैं। उन्होंने शिरीष पुष्प वृक्षों के माध्यम से सुझाव देते हुए राजनेताओं पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है, करारा प्रहार किया है कि जिस प्रकार शिरीष के पुराने सूखे हुए फूल नए फूलों के द्वारा धकियाए जाने पर, यानी वो धक्का मारते हैं तभी वो अपनी जगह से अलग होते हैं, उसी प्रकार अधिकार की लिप्सा, लिप्सा यानी लालसा, लालच रखने वाले नेता लोग तभी अपनी गद्दी छोड़ते हैं जब नई पीढ़ी के लोग उन्हें धक्का देकर जब तक नहीं हटा देते। पद और अधिकार के प्रति इतनी लिप्सा, इतना लालच ठीक नहीं है। व्यक्ति को समय का रुख देखकर कि अब समय कैसा है, परिस्थितियां कैसी है, अपना व्यवहार उसको करना चाहिए, अन्यथा उसे अपमानित होना पड़ता है। पद प्राप्त कर लेने से ही व्यक्ति का नाम अमर नहीं हो जाता, बल्कि उसको उसके कुर्सी या उसके ओहदे से नहीं, उसके कार्य और उसके व्यवहार से जाना जाता है। इसीलिए शिरीष के फूल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि राजनेताओं को भी क्या उसी प्रकार जैसे शिरीष का नया फूल आता है तो पुराने फूल को धक्का मारकर उसे गिराने का प्रयास करता है और फिर उस स्थान पर खिल उठता है, तो राजनेताओं को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। समय का रुख देखते हुए नई पीढ़ी के लिए उन्हें अपनी गद्दी का त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद ये कहते हैं कि शिरीष वृक्ष बड़ा ही अद्भुत अवधूत यानी साधु और अनासक्त है, किसी के प्रति आसक्ति का भाव नहीं है, वो मस्त है, फक्कड़ जैसा है, फक्कड़ जैसा है से तात्पर्य यानी मस्त मोला है। इसी तरह कालिदास आदि महाकवि भी अनासक्त यानी किसी के प्रति आसक्ति का भाव नहीं था, मस्त और फकड़ाना प्रवृत्ति के होते हैं। कबीर और पंत में भी अनासक्ति थी, रविंद्रनाथ में भी अनासक्ति थी, यानी सब महान कवियों के, महाकवि कालिदास के बारे में कहा है, कबीर और सुमित्रानंद पंत को यहाँ पर लिया है, रविंद्रनाथ ठाकुर को लिया है। महान व्यक्ति सिंह द्वार की तरह अपना लक्ष्य समझता है, सब कुछ अवधूत की तरह सहन करने और अनासक्त रहकर आगे बढ़ने को ही महान लक्ष्य वो मानता है और उसे ही ये महान लक्ष्य प्राप्त होता है। शिरीष भी अवधूत है, उसी साधु के समान है जिसमें कोई आसक्ति का भाव नहीं है, तभी तो वह गर्मी, वर्षा, लू, शीत आदि सहन करता है, भयंकर गर्मी में फूल पाता है, वह वायुमंडल से रस ग्रहण करता है। गांधी जी की भी यहाँ पर उन्होंने चर्चा करी है कि गांधी जी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और कठोर हो सकते थे, उनमें कोमलता का भाव भी था और कठोरता का भाव भी था। लेखक सोचते हैं कि आज ऐसे अवधूत कहाँ हैं, कि ऐसे साधु, गांधी जी जैसे साधु, कबीर जैसे साधु, पंत जैसे साधु, रविंद्रनाथ जी जैसे साधु आज कहाँ हैं। तो यहाँ पर प्रश्न छोड़ते हैं या विचार करते हैं कि ऐसे साधु अब इस समाज में नहीं है, लेकिन शिरीष के फूल में वही विशेषता इनको दिखाई देती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये निबंध आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह जुड़े रहें।